अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल अंबियाइ व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ामस्सलात व आतज़्ज़काह वलम यख्शा इल्लल्लाह फ़असा उलाइका अन यकूनु मिनल मुहतदीन। मुअज़्ज़ज़ व मोहतरम उलमाए किराम, इंतहाई काबिल क़द्र क़ाइदीन मिल्लत और अमाइदीन जमइयत व जमाअत अहले हदीस करीम नगर, मेरे लिए सआदत की घड़ी से कम नहीं कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह की तौफ़ीक़ से आज 9 फरवरी इतवार के रोज़ अल्लाह की धरती पर उसकी सबसे जो पाकीज़ा और महबूब तरीन जगह हुआ करती है, मैं उसमें से एक जगह के इफ्तिताह के मौके पर हाज़िर हो सका हूँ। अल्लाह ताला हम सब के हक़ में इसे कबूल फ़रमाए और जिन नौजवानों ने, बुज़ुर्गों ने मिलकर इसे बनाया है, अल्लाह ताला उनके हक़ में इसको सदक़े जारिया बनाए और हम सबको मिलकर अल्लाह ताला इसे आबाद करने की तौफ़ीक़ अता करे। मेरे भाइयों, कितने खुशनसीब हैं आप कि आपने अल्लाह की धरती पर उसकी सबसे महबूब जगह न सिर्फ बनाई है, अब उसे आबाद करने का इरादा रखते हैं। ये दावा मेरा नहीं है, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही मुस्लिम किताबुल मसाजिद में है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, कि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब तरीन सरजमीन, महबूब तरीन जगह अल्लाह की धरती की कौन सी है? बोलो भाइयों, मसाजिदुहा। आप जग रहे हैं, अल्लाह की मस्जिदें हैं। अच्छा, सबसे मबगूज और नापसंदीदा जगह फिर क्या है? बाजार है। आज मस्जिदें वीरान हैं लेकिन बाजार आबाद है। मर्द औरत सभी ने उसे आबाद किया हुआ है। अल्लाह ताला हमें मस्जिदें आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन मस्जिदों का अगर आपने तामीरी काम किया है तो अब उसका कुछ हक़ आपके ऊपर बनता है, उसे निभाइए। मेरे भाइयों, एक हक़ तो ये है कि इन मस्जिदों की सफाई सुथराई का अब हम ख्याल रखें, उसे खुशबूदार बना करके पाक और ताहिर बना कर रखें। ये सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, अल्लामा अलबानी ने सही करार दिया। मायशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा राविया कहती हैं, अमरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिबिनाइल मसाजिद फिद्दूर व अन तुनज़्ज़फ़ा व तुतय्यब, कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि हर इलाके, हर रीजन में मस्जिद बनाई जाए, जहां मुसलमान आबाद हैं उसकी तामीर हो। और किस चीज़ का हुक्म दिया? व अन तुनज़्ज़फ़ा, उसे नज़ीफ क्लीन बनाकर रखा जाए, साफ सुथरा, अल्लाह का घर है। व तुतय्यब, और वहाँ खुशबू फैलाई जाए। अब आपने देखा होगा खलीज के दौरों पर वहाँ की मसाजिद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका एक हिस्सा आप ये भी देखेंगे कि नमाज के वक्त ख़ासतौर से जुमा वगैरह को आप देखें, वहाँ के खुद्दाम वहाँ ऊद हिंदी की खुशबू बिखेरते हुए जलाकर मेरे भाइयों पूरी मस्जिद को मुअत्तर करते हुए नजर आते हैं। आपने वो धुनी सुलगती हुई देखी होगी। असल में ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील है। तो एक हक़ तो मस्जिद का ये है कि उसे साफ सुथरा, क्लीन और खुशबूदार बनाकर रखा जाए। अल्हम्दुलिल्लाह इसका एहतमाम होता है। अल्लाह मज़ीद इसकी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और ख़ुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर से बताया है, उसको साफ करके अपने हाथों से
सही बुखारी की रिवायत है किताबुस्सलाह में कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पर खड़े हुए नमाज पढ़ाने के लिए, और अचानक आपकी नज़र पड़ी तो क़िबले की समत में दीवार पर बलगम थूका हुआ आपने देखा। मुमकिन है कोई बीमार रहे हों, है ना। हर वक्त हर ज़माने में लोग अच्छे और कह लीजिए कि सेहतमंद, तंदुरुस्त और बीमार रहते हैं। बलगम वहाँ लटका हुआ है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो आपका चेहरे का रंग मेरे भाइयों बदल गया। मतलब एक तरह की नाराज़गी जाहिर हुई आपके चेहरे से, लेकिन फिर भी मुसल्लियों को हुक्म दिए बगैर खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ बढ़ाए और उस बलगम को मस्जिद की दीवार से खुरच करके साफ कर दिया और जाकर अपना हाथ साफ कर लिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अच्छा मुअल्लिम और मुदर्रिस कौन हो सकता है। प्रैक्टिकल लाइफ आपने अपनी मस्जिद के अंदर उम्मत के सामने पेश की। अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद्दाम रखते हैं, उसकी सफाई सुथराई होती है, लेकिन अगर कभी ऐसा मौका मिल जाए कि हम खुद कोई तिनका वहाँ से उठाकर बाहर ला सके तो ये कार्य सवाब है। मेरे भाइयों, इसमें कोई ऐब, किसी तरह की जिल्लत नहीं महसूस करनी चाहिए। भाई से फ़ख्र हैं आप अगर आपने अल्लाह के घर को साफ किया है। इसी तरह मेरे भाइयों, मस्जिद का एक हक ये भी है कि मस्जिद में जब कभी आप जाएं, अगर नमाज का वक्त है तो आप नमाज पढ़ लें। फ़र्ज़ है ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, फजर। अगर नमाज का वक्त नहीं भी है और मस्जिद में दाखिल हुए, आप चाहते हैं कि इमाम मोहतरम से बैठकर कुछ गुफ्तगू कर लूँ, मसले मसाइल पूछ लूँ, या कुरान की तिलावत कर लूँ, या अल्लाह के ज़िक्र व अस्कार के लिए कुछ वक्त निकाल लूँ, तो एक हक़ याद रखिए, मस्जिद में बैठने से पहले क्या करना है? बोलो भाइयों, क्या करना है? तहियतुल मस्जिद 2 रकात पढ़ना है। सही बुखारी किताबुस्सलाह की रिवायत है, 444 नंबर की हदीस है, 444 कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इदा दखला अहदुकुमुल मस्जिद फला यजलिस हत्ता युसल्ली रकातैन। जब भी तुम में से कोई मस्जिद में दाखिल हो तो न बैठे जब तक कितना ना पढ़ ले, 2 रकात ना पढ़े। हक है ये मस्जिद का। दूसरी रिवायत में फलयरका रकअतैन क़ब्ल अन यजलिस, बैठने से पहले 2 रकात जरूर पढ़ ले। तो ये मस्जिद का हक है जो हमें अदा करना चाहिए। लेकिन बाज़ मसाजिद में कभी कभी ये हक नादानिस्तगी में मारा जाता है, या जानते बूझते मसलको मशरब की हिमायत में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को दरगुजर कर दिया जाता है। आपने देखा होगा जुमा के दिन लोग आते हैं, कोई साहब बैठकर मिंबर से दूर बयान दे रहे हैं, सारे लोग बैठ के सुन रहे हैं, सारे लोग आकर वजू बनाकर बैठ कर सुन रहे हैं। अब उसके बाद जब उनका बयान ख़त्म होता तो कहते हैं कि उठो भाइयों सुन्नत पढ़ लो। तो ये कौन सी सुन्नत है भाई? मेरे भाइयों, साबका पढ़ा है आप लोगों का? सुन लीजिए, जुमा के दिन अगर खतीब मिंबर पर खड़े होकर खुतबा भी दे रहा हो, तब भी मेरे भाइयों आपको ऐसे ही बिला पढ़े हुए तहियतुल मस्जिद अदा किए बगैर बैठने की इजाज़त बोलो नहीं है। कितना गलत हो रहा है मसाजिद में, लोगों को बिठाया जाता है और फिर कहा जाता है कि अभी सुन्नत पढ़ लो। हक तो मार दिया गया। तो जुमा से पहले दरअसल जिस रकात का मुतालबा हमसे और आपसे है वो यही 2 रकात हैं। इसके बाद अगर इमाम जो है मिंबर पर नहीं बैठा है, अभी आने में देर है या वक्त अभी बाकी है, तो आप जितनी चाहिए 2-2 रकात करके पढ़ते रहिए नफलें, उसकी कोई तादाद फिक्स नहीं है। लेकिन कम से कम जो जुमा के दिन जाने वाले, मस्जिद में दाखिल होने वाले को कम से कम रकात जो 2 पढ़ना है, वो क्या है, कितना है? 2 रकातें। अब ये मस्जिदें अगर इनका हक हम अदा कर रहे हैं तो एक अजीम हक मेरे भाइयों, इसका ख्याल रखें। और वो अजीम हक ये है कि मस्जिद तो बना ली दम भर में, ईमा की हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी। इस मस्जिद का या जितनी मस्जिदें हम या हमारी जमीयत व जमात तामीर कर रही है, हमारे अफराद जमात तामीर कर रहे हैं, अल्लाह उनके हक में सदक़े जारिया बनाए। इसका सबसे अजीम हक ये है कि 5 वक्ता ये फ़र्ज़ नमाजें मर्द हजरात मस्जिद में आकर पढ़ें, अदा करें, अल्लाह की बरकतें लूटें,
अल्लाह से अपने सवालात रखें, अल्लाह को अपना एप्लीकेशन दें कबूलियत की जगह। ये सबसे अजीम हक है, अल्लाह ताला हम सबको अदा करने की तौफीक अता फरमाए। अभी बात हो रही थी कि जुमा के दिन जिस तरह हमारी भीड़ मस्जिदों में जमा होती है, अगर फजर की नमाज में भी यही भीड़ उतर आए, अल्लाह की कसम दुनिया करवटें लेगी। इनकलाब हमारा मुंतजिर है, हमारी राहें देख रहा है। हम अल्लाह वाले बंद हो जाए, उसकी शुरुआत यहां से होगी। एक उस्ताद थे, सऊदी अरब के, आते थे पीस कॉन्फ्रेंस में, बोले मैंने तो आहद किया है कि मैं अपनी बेटी उसी शख्स के हाथ में दूंगा जो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाता हो। इस जुमले में एक दर्स है मेरे भाई, कि हमारा आज़म हौसला भी है, ऐसे नौजवान पैदा कीजिए, फिर इर्तिदाद के फितने आएंगे, लेकिन हमारी ईमानी ताकत मेरे भाई उसको नहीं हिला सकेंगे। हम हिमालय बनकर के, हमारे बच्चे हिमालय बनकर उनके सामने खड़े हो जाएंगे और ये हवाएं गुजर जाएंगी। तरबियत यहां से होगी। इन मस्जिदों का किरदार अगर मैं बात करूं इस मुख्तसर वक्त में, तो ये मस्जिदें मेरे भाइयों, ये हम सब की दरसगाह हैं। मकतब यहां पर कायम है और होना चाहिए। असहाबे सुफ़ा ने कहां पढ़ा था भाइयों? बोलो, मस्जिद नबवी। इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पढ़ा तो मुफस्सिर कुरान बने। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने दर्स लिया तो मुहद्दिस रसूल बन गए। अब्दुल्लाह इब्ने मसूद और अबू मूसा अशरी जैसे लोगों ने पढ़ा तो कारी कुरान कहलाए। अब देखें तारीख उठाकर साहबे किराम की, ये इनकलाब आवर शख्सियतें अगर निकली हैं तो इसी मस्जिद नबवी के मेरे भाइयों दुरूस के जरिए मस्जिद नबवी ने अपनी यूनिवर्सिटी होने का किरदार, अपने मदरसा और दरसगाह होने का किरदार निभाया है। एक बार मैं आपको याद दिलाऊं, ये कुछ 2000 की बात है, एक बार मदीना यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर का ऐलान हुआ, एक मुहाजरा होने वाला था वहां के ऑडिटोरियम में, और उसका टॉपिक था, क्या टॉपिक था? अल जामियातुल इस्लामियतुल ऊला, द फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी। हम लोग हाजिर हुए, तमाम तलबा हाजिर हुए ऑडिटोरियम में, और ये इंतजार था कि अभी बयान होगा कि इसकी तारीख क्या है जामिया इस्लामिया मदीना की। लेकिन वो उस्ताद थे, हमारे भी उस्ताद हैं, वो शेख अब्दुल्ला अल गब्बान उनका नाम है, हफिज़हुल्लाह, बड़े बासलाहियत। उन्होंने ये मुहाजरा दिया और शुरू यहाँ से किया, अल जामियातुल इस्लामियतुल ऊला हिया अल मस्जिदुन नबवी। तर्जमा कर दूं, द फर्स्ट इस्लामिक यूनिवर्सिटी इज मस्जिद नबवी। पहली इस्लामिक यूनिवर्सिटी मदीने की क्या है? बोलो, मस्जिद नबवी है, जहां से ये बड़े बड़े स्कॉलर्स निकले हैं, आपके सहाबे किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन। एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ फरमाए। सफवान बिन अस्साल मुरादी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु चलकर अपने गांव से आते हैं, मस्जिद में दाखिल होते हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक लाल चादर में लिपट कर मस्जिद नबवी के दीवार से लगकर बैठे हुए हैं, साहबा को दर्स दे रहे हैं। ये अंदर दाखिल होते हैं, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या रसूल अल्लाह, जी तो अतलुबुल इल्म, अल्लाह के रसूल तालिब इल्म बनकर आया हूँ, कुछ सीखना है आपसे। अल्लाह अकबर। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुमले सुनिए। आपने इस्तकबाल किस अंदाज में उनका किया? आपने कहा मरहबम बितालिबिल इल्म। आपने ये नहीं कहा मरहबम बिका या सफवान, ए सफवान आपको वेलकम है, खुशामदेद है, नहीं, ए तालिब इल्म आपको खुशामदेद हो। क्या फर्क है दोनों जुमलों में भाइयों? ये जुमला ऐसा है, ए तालिब इल्म तुम्हें खुशामदेद है, इसका मतलब ये है कि रहती दुनिया तक जितने लोग तालिब इल्म बनकर किसी मस्जिद में तशरीफ लाएंगे उन तमाम को मेरी तरफ से खुशामदेद। सिर्फ तुम्हें नहीं है साल, ए सफवान,
तमाम तलबा को खुशामदीद है। और मेरे भाइयों क्या सीखने आए थे, उन्होंने आकर के नबी के जुलू में बैठकर जो पूछा था वो ये सवाल था कि अल्लाह के रसूल बताइए कि एक मुसाफिर के लिए मोज़े पर मसा करने का वक्त कितना है और एक मुकीम के लिए मसा करने का वक्त कितना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि घर पे अगर हो, गांव में हो, शहर में हो, देहात में हो, अपनी मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हो, तो अगर बावजू होकर आपने पहना है तो एक दिन एक रात तक जितनी नमाजें हैं सबके वजू के लिए आप मसा करते रहो, मोज़ों को निकालने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर यही मोज़े आपने तहारत के साथ बावजू होकर पहना है और सफर पे निकल गए हो तो कितने दिन बोलो? 3 दिन 3 रात तक तमाम नमाजें, वजू बनाना है तो मसा करके पढ़ो, निकालने की जरूरत नहीं। एक सवाल पूछा था उन्होंने, वो सवाल पूछने के लिए चलकर नबी के पास आए थे और कहीं और नहीं, उस मदीना शहर की यूनिवर्सिटी मस्जिद नबवी में आकर के उन्होंने सवाल मेरे भाइयों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने रखा था। आज हमारी ये मस्जिदें मकतब का किरदार निभा रही हैं, अगर हैं तो काबिल मुबारकबाद, नहीं तो मेरे भाइयों आज़म करो कि इंशाअल्लाह मकतब की वो मजबूत तालीम जो हमारी आबा व अजदाद के ज़माने से चल रही थी, इसको फिर से हम अच्छी तरह से मुनज़्ज़म अंदाज में कायम करेंगे। अल्लाह इसकी तौफीक अता फरमाए, इंशाअल्लाह करेंगे भाइयों। माशाअल्लाह बड़ी खुशी की बात है कि अभी 5 मस्जिदें अपनी आपने कायम कर ली हैं। अल्लाह उसे आबाद करने की और उन्हें मकतब और मदरसा भी बनाने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह इनका किरदार अगर देखने जाओ तो ये मस्जिदें इज्तिमा गाह भी जब ज़रूरत पड़े बन जाती है। बोलो मेरे भाई, आज इज्तिमा असर से मगरिब हुआ कि नहीं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में इसका जिक्र मौजूद है, सही मुस्लिम, बाबो फज़लिल इज्तिमा फिल मस्जिद, ये बाब बांधा है और उसमें क्या है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मज्तमअ कौमुन फी बैतिन मिन बुयूतिल्लाह यतलूना किताबल्लाह व यतदारसूनहु बैनहुम इल्ला नज़लत अलैहिमुस सकीना व गशियतहुमुर रहमा व हफ़्फ़तहुमुल मलाइका व ज़करहुमुल्लाहु फी मन इंदहु व मन बत्तअ बिही अमलु लम युस्र बिही नसबु। तर्जुमा सुन लीजिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं जो भी लोग अल्लाह के घर में से किसी घर में जमा हो, मतलब अल्लाह का घर कौन है? बोलो, अल्लाह की मस्जिद है। जो कौम, जो लोग भी जमा हो, अल्लाह की किताब पढ़ें और पढ़ाएं, समझें और समझाएं, इज्तिमा हो उनका वहां पर, इज्तिमा का लफ्ज है, जमा हो वहां पर अल्लाह के किताब का दर्स लेने और देने के लिए, समझने और समझाने के लिए। तो उनकी फजीलत यह है कि अल्लाह की तरफ से रहमतें नाजिल होती हैं, फरिश्ते उनको ढांप लेते हैं और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करते हैं, अल्लाह की तरफ से सकीनत नाजिल होती है और अल्लाह ताला ऐसे लोगों का जो मस्जिद में बैठकर इज्तिमा करते हों, अल्लाह की किताब को समझते और समझाते हों, ऐसे लोगों का जिक्र अल्लाह उनके पास करता है जो उसके पास हैं। यानी किसके पास? बोलो, फरिश्तों के दरमियान अल्लाह ताला करता है। तो मेरे भाइयों, ये बहुत बड़ा रोल है मस्जिद का। लेकिन एक बात याद दिलाऊं, मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि इस मस्जिद को भी आने के बाद सबसे पहले जाकर हमने देखा है, तहियतुल मस्जिद हमने अदा की है, उसमें हमने शोबे निस्मा भी पाया, क़िस्मुन निसा, वहाँ पर ख़वातीन के आने, पढ़ने, इबादत करने का इंतज़ाम आप लोगों ने भी देखा होगा और अल्लाह जज़ाए खैर दे जावेद भाई और इनकी टीम को, इन्होंने शुरू से इसका ख्याल रखा है। मेरे भाइयों, इतना अजीम काम है ना, अल्लाह की बंदियों को जो आप उनका हक देना चाहते हैं, और जानते हैं इससे क्या तब्दीली आएगी? सहाबियात ने नबी के दुरूस जो सुने, सहाबे कराम रज़ियल्लाहु अन्हुम जो मुअल्लिमीन थे, उनके जरिया से जो पैगाम उम्मत के ख़वातीन तक पहुंचा, क्या तब्दीली आई? चूंकि इर्तिदाद का मामला चल रहा था, मैं आपको बताना चाहूँगा कि हज़रत उम्मे सुलैम जो अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वालिदा हैं, इनके पहले शौहर मालिक बिन नज़र अल खज़रजी जो गुस्सा होकर चले गए थे शाम और सीरिया, वहीं पर दीन नसरानियत पर उनका इंतकाल हो गया। तो उनके बाद जब इद्दत पूरी हुई है तो उम्मे सुलैम को पैगाम निकाह दिया था मदीने के एक बड़े ताजिर जिनका नाम था, बोलो भाइयों, अबू तलहा अंसारी। उस वक्त काफिर थे वो जब उन्होंने पैगाम दिया था। उम्मे सुलैम को पैगाम आया कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूँ। उम्मे सुलैम मुस्लिमा है, मोमिना है। तो उन्होंने पैगाम का जवाब क्या दिया कि ठीक है अबू तलहा, बड़े मालदार हो, अच्छे ताजिर हो, बिजनेसमैन हो, बस देरी किस बात की? नहीं, कहा अबू तलहा मा मिस्लुका युरद, तुम जैसे लोगों का पैगाम
वापस नहीं किया जाता। लेकिन मैं मोमिना और मुस्लिमा हूं, तुम तो काफिर हो, मुशरिक हो। अबू तलहा, तुम जिस लकड़ी से बेलन बनाकर अपने घर में लाए हो कि रोटियां जिससे बेली जाती हैं, उसी लकड़ी का बुत तुम्हारे घर में खड़ा है, उसके सामने तुम हाथ जोड़कर खड़े होते हो। अबू तलहा, मेरी शादी तुमसे कैसे होगी? हालांकि तुम जैसे इंसान का रिश्ता लौटाया नहीं जाता, लेकिन रुकावट यह है कि तुम मुशरिक हो, मैं मोमिना हूं। अल्लाह अकबर। ये पैगाम उम्मे सुलैम की जबान से निकलने वाला ये जुमला क्या दर्ज दे रहा है मेरे भाई? ये अल्फाज और जुमले कहां से अदा हुए? उनके अंदर ये जसारत और हिम्मत कहां से आई? दरसे रसूल ने, ये दर्स जो मस्जिद नबवी के मिंबर और मेहराब से गूंजा था मदीने में, उसने सहाबियात को सिखाया था। अगर हम अपनी मस्जिदों में उनका इंतजाम करते हैं, जुमा के दिन उनको आने का मौका देते हैं, वो खुतबा कराम के खिताबों को सुनते हैं, तकरीरों को सुनती हैं, और इसी तरह इज्तिमा होता है मस्जिदों में, उनको आने का हम ऐलान डालते हैं कि ख़वातीन का इंतजाम है, आकर के वो भी अपने ईमान को ताज़ा करती हैं, तरबियत लेती हैं। मेरे भाइयों, जिस दिन हम ये अच्छी तरह से मुनज़्ज़म कर ले जाएंगे, ख़वातीन के शोबे को मस्जिदों से जोड़कर भी उनका, मेरे भाई, उनकी तरबियत करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह हमारी ये बेटियां मोमिना, मुवहिदा, मुस्लिमा बन करके अपने समाज में एक दाइया और मुबल्लिगा का किरदार निभाएंगे, जैसे उम्मे सुलैम ने निभाया। और जानते हैं क्या हुआ इसका असर? अबू तलहा गौर करने लगे कि मामला तो वाकई गंभीर है। जिसका बेलन मेरे घर में है, पीढ़ा जिसका, जिस पर रोटियां मारी बेली जाती है, उसी लकड़ी का ये बुत खड़ा हुआ है, मैं उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा होता हूं। क्या पंच था उम्मे सुलैम की जबान में। एक दिन आए और कहा, उम्मे सुलैम, अगर मैं ईमान ले आऊं तो फिर तुम्हारा क्या ख्याल है? कहा, अबू तलहा, अगर ईमान लाते हो ना तो सुनो, तुम्हें एक कौड़ी, एक भी दिरहम और दीनार महर के तौर पर खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा ईमान मेरी महर बन जाएगा। अल्लाह अकबर। तुम्हारा ईमान मेरी महर होगा और मैं तुमसे शादी कर लूंगी। अल्लाह अकबर। उस खातून के इस जुमले ने ऐसे कचोके लगाए कि कलमा पढ़ लिया, अल्लाह के रसूल के पास हाजिर हुई। मेरा निकाह उम्मे सुलैम से। मेरे भाइयों, वाकई उम्मे सुलैम के वाक़यात ऐसे हैं कि कभी सीरत की सीरीज आप चलाइए और ख़वातीन को सुनाइए। हज़रत अनस की वालिदा उम्मे सुलैम के कारनामे क्या हैं? अल्लाह अकबर। ख़वातीन सुनेंगी, उनकी आंखें अल्लाह की कसम अश्कबार होंगी कि उस खातून ने क्या किरदार निभाया है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी मसाजिद का ये किरदार भी हमें बहाल करना है कि वो इज्तिमा गाह बनती रहेंगी, आज बनी हैं, कल भी बनेंगी, और जब तक अल्लाह रब्बुल आलमीन हम में आज़म और हौसले रखेगा, हमारी ईमानी ताकत बहाल रहेगी, हम में उसे आबाद करने की हिम्मत और ये हौसला हमारे अंदर रहेगा, हम अपनी बहनों को भी उनका ये हक बोलो देंगे। अल्लाह देने की तौफीक अता फरमाए। इसी तरह यही मस्जिदें मशवरा गाह भी, जब भी ज़रूरत पड़े जमात को, जमयत को, समाज को, अपने मस्जिद के मसाइल में तो आप बैठिए ही, कमेटी आपकी बैठे, मशवरे करे, लेकिन कभी समाजी मसला भी हो ना, तो भी मस्जिद में बैठकर ये मशवरे हम और आप कर सकते हैं। ये मरकज़ है हमारा। इब्न इसहाक़ की रिवायत आपको सुनाता हूँ कि उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जब खलीफा बने तो मस्जिद नबवी में लोगों को जमा किया, ऐलान करवा दिया, अनाउंसमेंट हो गया कुर्ब जवार में। खलीफा रसूल ने, खलीफा अबू बकर ने ऐलान करवाया, आकर खड़े हुए, अल्लाह की हम्दो सना बयान की और तकरीर, अपने खिलाफत का पहला खुतबा उन्होंने वहां से दिया, मस्जिद नबवी के स्टेज से, वहां के मिंबर से। और उसी दरमियान पूछा कि लोगों बताओ, एक सवाल मैं कर रहा हूं, लौ सदफ़्तु अन तरीक़ हकदा, लौ सदफ़्तु, अगर मैं सीधी राह से इधर उधर बहक जाऊं, किसी जानिब फिर जाऊं, तो तुम क्या करोगे? ऐ मेरी रियाया, आपने चुना है अपने खलीफा को, आज उमर को आपने ये जिम्मेदारी दी है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से मिली। बताओ, अगर ये उमर किसी के साथ नाइंसाफी कर बैठे, किसी का हक दूसरे को दे दे, हक से फिर जाए, क्या करोगे तुम? सारे लोग खामोश। उमर जो
एक रास्ते से अगर जा रहे हो तो आने वाला शैतान भी, बोलो भाइयों, रास्ता सारे लोग खामोश हैं, लेकिन देहात से चलकर आया हुआ एक बद्दू जो अपनी तलवार हमायल किए हुए लटकाए हुए आया था और मस्जिद के आखिरी कोने में बैठा हुआ था, वो खड़ा हो जाता है, कहता उमर मेरी तलवार देख रहे हो, लौ सदफ्ता अन तरीक़ हकदा लकुलना बिस्सुयूफ़ हकज़ा, अगर तुम किसी दिन सीधी राह से हटे, नाइंसाफी करने पर चले आए, तो हमारी तलवारें तुम्हें सीधा कर देंगी। अल्लाह अकबर। ये जुमला सुनना था कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरी रियाया में इतना हिम्मत है कि उमर जैसा इंसान भी अगर रास्ते से हटे तो उसे भी राह पर लगा दे। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ। आज के लोग होते तो नाराज हो जाते, अरे तूने गुस्ताखी कर दी। नहीं मेरे भाई, आज अगर कुछ मशवरे दे दिए जाएं तो लोग नाराज हो जाते हैं, हिम्मत कैसे हुई। नहीं मेरे भाई, सलीके से मशवरा दीजिए, लेकिन अगर वाकई ज़रूरत है तो उस पर अमल भी किया जाए। तो ये मस्जिदें मशवरा गाह भी हैं, बैठिए मशवरे कीजिए, बड़े बड़े मसाइल यहाँ पर हल होंगे। सिर्फ मेरे भाइयों, आपके दीनी इशूज़ या फ़िक़ही मसाइल ही नहीं, आपके सोशल समाजी मसाइल इंशाअल्लाह वो भी यहाँ पर हल होंगे। ये मरकज़ तौहीद आपने बनाया है, हर इलाके में ये मरकज़ होना चाहिए। अल्लाह हमें उसे आबाद करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। यही मस्जिदें मेरे भाइयों, इनका एक रोल ये है कि अगर कभी कोई नागहानी आफत और मुसीबत आ जाए, लोग इंजर्ड हो जाएं, अल्लाह ना करे कहीं ज़ल्ज़ले की बात, कहीं और आतिशबाजी वगैरह की कोई ऐसी कैफियत हो जहां पर लोग, होता है ना, आज आपने देखा ना अमेरिका जैसा सुपर पावर जो अपने आप को समझ रहा था, किस तरह से जल भुन रहा था, आंखों ने देखा है आपकी। अल्लाह उसे इबरत की निगाह से देखने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। तो अगर कभी ऐसे नागहानी हालात आ जाएं, अगर लोगों के लिए हॉस्पिटल्स फुल हो रहे हों या दूर हों और फर्स्ट एड देने की ज़रूरत पड़ जाए कि हमारी मस्जिद, लोगों के घर छोटे छोटे हैं या उनमें गैर महरम औरतें हैं, चलो मस्जिद में हम फर्स्ट एड दे दें अपने ज़ख्मियों को, फिर ले जाएंगे हॉस्पिटल, तो इसकी भी गुंजाइश मौजूद है। मस्जिद हमारा ये किरदार भी निभा सकती है। जी हाँ मेरे भाई, हमारी समाजी तरक्की में, समाजी तामीर में हमारी मस्जिद ने ये रोल निभाया है। हज़रत साद बिन मुआज़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, कबीले औस के सरदार, उसके पेशवा, खंदक के मौके पर उनको तीर लगी, ज़ख्मी हो गए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी चारपाई मस्जिद नबवी में रखवा दी, वहीं से आप विजिट करते थे, वहीं मरहम पट्टी उनकी होती थी, वहीं से मेरे भाइयों फिर वो यहूदियों ने जिन्होंने नक़्ज़ अहद किया था, साद बिन मुआज़ ने वहीं रहते हुए दुआ भी की थी, अल्लाह जब तक ये केफर किरदार तक ना पहुंचा दिए जाएं, अल्लाह मेरी हयात बाकी रख। और वाकई वो बनु कुरैज़ा जिन्होंने बदअहदी की थी, गैरों के साथ मिलकर मुसलमानों के खिलाफ साजिशों में शरीक हुए थे, उनके जवानों के लिए साद बिन मुआज़ ने फैसले फरमाए, इनके जवानों को कत्ल कर दिया जाए और बाकी लोगों को कैदी बना लिया जाए। उस फैसले पर अमल हुआ। अल्लाह के रसूल ने कहा यही अल्लाह का फैसला है जो साद की ज़बान से निकला है। तो वो साद बिन मुआज़, उनकी तारीख यही है कि उनकी चारपाई, वो ज़ख्मी हैं, उनको फर्स्ट एड दी जा रही है, उनका मेरे भाइयों उनको मरहम दिया जा रहा है वहीं मस्जिद नबवी में। इस तरह के हालात, हम ये नहीं कहते कि मस्जिदों को हॉस्पिटल बना दें, नहीं, लेकिन फर्स्ट एड देने की गुंजाइश है, इस तरह कर सकते हैं। इसी तरह मस्जिदों में कभी कभार ज़रूरत पड़ गई कि भाई कोई समाज का आदमी है, वो चाहता है कि अपने बच्चे का अकीक़ा कर ले, यहीं लोगों को खिला दे, या किसी का वलीमा है, वो गरीब चाहता है कि जो भी 10, 20, 50 लोग हमारे हैं यहीं पर खा लें, हमारे पास इतनी वसअत नहीं है, मैं हॉल आकर बुक करूं, हाँ, या इज्तिमा आप कर रहे हैं, उसके बाद लोगों को खिलाने का इंतज़ाम मस्जिद में करना चाहते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या मस्जिद में बैठकर खाया पिया जा सकता है? एक सवाल है। तो मेरे भाइयों, सुनन इब्न माजा की रिवायत किताबुल अज़ाही में इमाम इब्न माजा ने इस रिवायत को नकल किया जो सही सनद के साथ मौजूद है। अब्दुल्लाह बिन हारिस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी कहते हैं कि अकलना मआ रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताआमन फिल मस्जिद लहमन कद शुविया, कि हमने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ईद उल अज़हा के मौके पर बैठकर मस्जिद नबवी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ भुना हुआ गोश्त हम सब ने खाया।
इसे दलील मिलती है कि वहाँ पर खाना पीना, उसकी सफाई सुथराई का ख्याल रखते हुए इस तरह की खिदमत भी ली जा सकती है, लेकिन उसे गंदा न किया जाए, उसकी तहारत का, उसकी सफाई और नज़ाफ़त का ख्याल रखा जाए। और इस तरह अगर हमारे समाज का कोई इंसान चाहता है कि वहीं पर दावत खिला दे, वहीं पर अकीक़ा कर ले, वहीं पर वलीमा उसका हो जाए, अल्लाह की कसम ये मदद आप उसकी कर सकते हैं और इस तरह आपका समाज तामीर और तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। और अगर कभी ऐसी ज़रूरत हो कि लोग आए हैं, कुछ गरीब हैं, मुताज हैं, या मस्जिद और मदरसे का ताउन लेने के लिए आए हैं, आप चाहते हैं कि ऐलान हो यहाँ मस्जिदों से, तो क्या हुक्म है इसका? मस्जिदों से ये ऐलानात हो सकते हैं। सही मुस्लिम पढ़िए, किताबुल ज़कात की रिवायत है कि कबीले मुज़र के लोग चल करके, ये आखिरी बात मैं जिक्र कर रहा हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह ख़त्म करूँगा। 3 मिनट बाकी है, मैंने 30 मिनट का वादा किया है, ये बात जिक्र कर दूँ कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमाए, मुज़र के गरीब और फ़ुक़रा अपनी तलवार लटकाए, मोटा छोटा कपड़ा पहने और पेट पर पत्थर बांधे हुए तशरीफ़ लाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हाल ज़ार देखी तो आप उठ पड़े, आपने उनका इस्तकबाल किया, बातें की, हाल चाल लिया और उसके बाद अपने घर तशरीफ़ ले गए, अपनी अज़वाज मुतहरात के यहाँ खाने पीने की बात की, लेकिन आपने नहीं पाया। उसके बाद आए और आपने कहा बिलाल अजान दो, नमाज का वक्त हो गया। बिलाल ने अजान दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उठ करके नमाज पढ़ाई। नमाज पढ़ाने के बाद उसी मुसल्ले पर आप खड़े हो गए और अल्लाह की हम्द व सना बयान की। उसके बाद लोगों को अपने इन गरीब भाइयों और अहले ईमान भाइयों की गरीबी फ़कीरी का हवाला देकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों से ताउन की अपील की कि देखो इनके हालात ऐसे हैं, अपने भाइयों की मदद करो। आपने उसकी फजीलत बयान की और उसी दरमियान एक सहाबी रसूल उठकर गए और अपने घर से कुछ खाने पीने का सामान, कुछ दिरहम व दीनार, कुछ कपड़े इकट्ठा करके लाए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पेश कर दिया। आप अभी खुतबा ही दे रहे हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा खिल उठा। आपने कहा मन सन्ना फिल इस्लामी सुन्नतन हसनतन फलहु अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा। ए लोगो, जो इस्लाम के किसी नेक काम में पहल करेगा, नई सुन्नत उसको नई सुन्नत को जो अच्छी सुन्नत को जो जिंदा करेगा, तो जो पहल करेगा उसमें उसको उसका अजर तो मिलेगा ही। उसको देखकर दूसरे लोग जो उस पर अमल करेंगे उनके यहाँ से भी सवाब उसके खाते में जाएगा और दोनों के यहाँ कोई कमी, बोलो अल्लाह के खाते में, अल्लाह की झोली में कोई कमी है नहीं। हाँ, ये सुनना था कि तमाम लोग उठे अपने घरों को गए, जिसके पास जो था खाने पीने, दिरहमो दिनार, कपड़ा लत्ता जमा कर करके लाए, जमा कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि एक ढेर कपड़ों का जमा हो गया, इसी तरह कुछ दिरहमो दिनार जमा हो गए और खाने का भी ढेर जमा हो गया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हो गए, अल्लाह अकबर। आपने उठकर अपने हाथों से ये कपड़े उनके अंदर बांटा, तकसीम किया आपने। इसी तरह आपने ये खाने उनके अंदर तकसीम किए, उनको खाना खिलाया और आपने ये दिरहम और दिनार भी अपने कबीले मुज़र के उन्हीं अहले ईमान भाइयों के बीच आपने तकसीम कर दिया और इस तरह वो खुश हो गए। तो मेरे भाइयों, इस तरह की ज़रूरत हो तो भी मस्जिद अपना किरदार निभाती है, अपना रोल प्ले करती है और अल्हम्दुलिल्लाह आज समाज में इस तरह के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, हमें भी और भी बातें कही जा सकती हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जो बातें कही गई हैं अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। फिर किसी मौके पर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।